हाय दोस्तों, आज सभी लोगों का एक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की एग्जाम को देखते हुए आज एक्सरसाइज नंबर 8.1 के पढ़ेंगे। कल हमने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बता दिया था ना, पहला क्वेश्चन बता दिया था, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ। यूट्यूब पे अपलोड ना होने का रीजन ये रहा कि डाटा इशू का, नेटवर्क प्रॉब्लम रही। आज सेकंड नंबर से बताते हैं, सेकंड नंबर फिर यूट्यूब पे अपलोड होगा। देखिए, दे रखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृत 8.13 में 8.13 में क्या करना है, tan p cot r का मान ज्ञात करना है। देखो भैया, आकृत क्या बनी हुई है। यहाँ पे बिंदु कौन सा दे रखा है, क्यों, यहाँ पे r, इसके ऊपर में बेटा यहाँ पे कौन सा बिंदु दे रखा है, p, और यहाँ से मिलाने वाली रेखा कितनी हो गई। अब हमने कल इसको बता रखा था, क्या कहते हैं इसको, जो ऊंचाई होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, लंब कहते हैं ना। और ये जो होता है ये कर्ण कहते हैं, और ये जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, आप देखो बेटा, पी और क्यू के बीच की दूरी यानी कि लंब क्या कितना दे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी और आर कितना दे रखा हुआ है, 13। अब आप लोगों को निकालना क्या बेटा, बेस। क्या निकालना है, बेस। इसको निकालने के लिए हमने आप लोगों को एक प्रमेय बताया था। प्रमेय कौन बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय बेटा कौन सा था, आपको याद होना चाहिए। लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब बेटा इसमें करेंगे तो इसमें ये तो क्यू कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे किसके प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या था आप लोगों का, कर्ण स्क्वायर था, यानी कि क्या कर लेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर में बेटा, उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसके कर्ण के स्क्वायर के बाद में क्या था आपका, पी और इसको क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, क्यू और आर का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब इनके मान हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मान। तो देखो पी और क्यू का मान कितना दे रखा हुआ है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में बेटा आपका पी और आर के बीच की दूरी कितनी दे रखी हुई है, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्यू आर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूले पे सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में पी क्यू कितना हो जाएगा आपका, 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में क्यू और आर का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का कितना होता है, 144 प्लस क्यू और आर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 169 माइनस 144। अब बेटा देखो 169 में से 144 निकल जाते हैं तो कितना बचता है, क्यू आर। तो बचेगा आपका क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा, 25। अब 25 बचेगा तो क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो क्यू आर बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, 5। क्यू और आर की दूरी जो निकल के आई है बेटा, कितनी निकल के आ गई, आज ये दूरी 5 निकल के आ गई। अब हमें मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है tan p माइनस cot r की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। ठीक, हमने बताया था कल, एक ट्रिक बताई थी छोटी सी। क्या बताया था, क्या होता है, लाल बटे कक्का, उसके बाद में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, कक्का बटे लाल। ये बेटा क्या होता है, साइन, ये कॉस, ये टैन। ये क्या होता है बेटा, कॉसेक। ये क्या हो जाता है, सेक।
और ये क्या हो जाता है कॉट। अब बेटा tan p, अब देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है tan p। अब यहाँ पे tan का क्या हो जाएगा लंब बटे क्या होता है लंब बटे क्यों लंब बटे कितना होता है आधार। लेकिन इसमें हमारा डायग्राम आर के अकॉर्डिंग देखो बना हुआ है, आर के अकॉर्डिंग बना हुआ है और हमें कॉट आर निकालना है। तो सबसे पहले हम जब जिस अकॉर्डिंग में आपका डायग्राम दे रखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग में निकाल लेते हैं। आधार बटे लंब क्या दे रखा हुआ है आपका आधार बटे लंब, कॉट आर पहले निकाल लें ना, कॉट आर बराबर में जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आधार यानी कि क्यू आर बटे कितना हो जाएगा लंब यानी कि बेटा क्या हो जाएगा आपका पी और क्यू। तो कॉट आर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आधार कितना है आपका 5 और लंब कितना दे रखा हुआ है 12। तो क्या हो गया ये निकल के आ गया। अब बेटा कह रहा है अगर चित्र को घुमा दिया जाए, क्या कर दिया जाए घुमा दिया जाए, जो लंब है उसको आधार कर दिया जाए और आधार जो दे रखा हुआ है उसको क्या कर दिया जाए लंब कर दिया जाए, है ना। तो अब जब डायग्राम जस्ट घुमा देंगे ये जो 90 डिग्री का है ये क्यू क्यू ही रहेगा, यहाँ पे पी क्यू और आर। अब देखो पी आर 13 सेंटीमीटर है ये तो यही रहेगा। अब उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा P और Q के बीच की दूरी बेटा कितनी दे रखी हुई है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में Q और R कितना दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो अब P के अकॉर्डिंग हो गया, देखो अब यहाँ पे P आ गया ना, P के अकॉर्डिंग हो गया तो tan P की वैल्यू निकालेंगे बेटा। tan P में क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है tan P बराबर लंब यानी कि क्या हो जाएगा आपका Q और R बटे में क्या हो जाएगा आधार यानी कि आपका क्या हो जाएगा P और Q। तो tan P की वैल्यू निकालेंगे, जब निकालेंगे तो लंब आपका बेटा कितना दे रखा हुआ है 5 और आधार कितना दे रखा हुआ है 12। अब देखो tan P और cot R की वैल्यू निकल के आ गई। अब कह रहा था लेकिन इसको सॉल्व करना है, इस रूप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर tan P देखो tan P माइनस cot R जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/12 माइनस 5/12। अगर 5 में से 5 चले जाएंगे तो बेटा कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर आने वाला था वो कितना आया 0। समझ में आया भैया ये बात, ठीक नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो बेटा अगला सवाल क्या है आपका, कौन सा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है। तब लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर में साइन ए बराबर में 3/4 है तो आप लोगों को cos ए और tan ए का मान निकालना है। cos ए बराबर में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में बेटा किसका निकालना tan ए बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब इनका मान निकालना है ना आपको। अब निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। डायग्राम बनाया। अब देखो जिसके सापेक्ष में हम लोग निकालते हैं मान उसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री 45 डिग्री का बन रहा हो। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर लेंगे बी कर लेंगे, यहाँ पे बेटा क्या कर लेंगे सी कर लेंगे, है ना, यही तो करते हैं। अब इसके बाद में साइन का क्या होता है, हमने बताया था साइन जब साइन दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण होता है या नहीं होता है, बोलो बेटा लंब बटे में कर्ण होता है या नहीं होता है। तो कर्ण होता है तो कर्ण कितना हो जाएगा बेटा आपका लंब कितना हो जाएगा। अब
ये हमको नहीं पता है, इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे ना सबसे पहले। अब देखो बेटा, जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको वही एक आपके पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में BC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में AB का होल ऑफ स्क्वायर। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में बेटा कितना हो जाएगा, AB का होल ऑफ स्क्वायर, कितना कि इसका कितना हो जाएगा 16 इक्वल में इसका कितना हो जाएगा 9 प्लस में कितना हो जाएगा AB का होल ऑफ स्क्वायर। तो AB का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर इक्वल में बेटा कितना बच जाएगा आपका 7। तो AB से अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, रूट इस पे लग जाएगा। अच्छा, क्या 7 किसी का रूट आउट ऑफ होता है, नहीं होता है ना, 7 का कोई कुछ बनता है, नहीं बनता है ना, अंडर रूट 7 ही हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट 7, क्या लिख लेंगे बेटा हम लोग, अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 लिखने के बाद में कह रहा था कि cos A और tan A का मान प्रकलित करना है, तो बेटा cos A बराबर में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को इसके पहले ही बताया था, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे, आधार कितना बेटा आपका AB, कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा हुआ AC। अब देखो बेटा cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, AB कितना हो जाएगा रूट 7 और कर्ण कितना हो जाएगा बेटा 4। उसके बाद में क्या रहेगा tan A, tan A के लिए क्या होता है बेटा आपका, tan A के लिए क्या होता है लंब बटे में, लंब कितना दे रखा हुआ है BC बटे में आधार कितना दे रखा हुआ है रूट 7, नहीं पहले AB। ठीक, अब tan A बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में रूट 7, अंडर रूट 7। यही आप लोगों को दोनों ज्ञात करने थे ना, देखो बेटा यही दोनों वैल्यू ज्ञात करनी थी ना हम लोगों को, ज्ञात हो गई ना, नोट कर लीजिए। अब ये सवाल हो गया ना, इसी प्रकार जो है चौथा नंबर सेम लगने वाला है। अब चौथा नंबर में क्या कह रहा है, यदि इधर क्या कह रहा है, यदि 15 काटे बराबर में कितना हो 8 हो, कितना हो, कौन सा क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि 15 cot A बराबर में 8 हो तो कह रहा है sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके ज्ञात करना है बेटा, sin A और sec A। देखो आप सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, डायग्राम, A यहाँ पे हो जाएगा, B यहाँ पे हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा बताओ cot क्या क्या होता है, इधर cot का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब सॉरी पहले इसको सॉल्व तो करें, 15 cot A बराबर में 8, तो cot A बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 8 बटे 15, कितना हो जाएगा 8 बटे 15। अब इसका क्या होता है, cot A का मतलब cot A क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है ना, तो आधार कितना दे रखा हुआ है 8, लंब कितना दे रखा हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा गोरस प्रमेय से, अब देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर में BC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस AB का होल ऑफ स्क्वायर। AC बेटा कितना दे रखा हुआ है, निकालना है AC स्क्वायर। अब BC कितना दे रखा हुआ है, 15 दे रखा हुआ है,
प्लस ए बी कितना दे रखा है बेटा 8। अब 15 का बेटा वर्ग कितना होता है 225 प्लस कितना हो जाएगा 64 8 8 64। तो AC अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अब ये एक सॉरी 289 किसका वर्ग होता है ये कितने का होता है 17 289 17 का होता है। तो बेटा ये कितना निकल के आ गया 17। AC कितना निकल के आ गया 17। अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना था साइन में। तो साइन में बराबर में बेटा कितना होता है लंब बटे में हाँ साइन है कर्ण। तो बेटा कितना हो जाएगा साइन में बराबर है 15 बटे 17। उसके बाद में बेटा सेक के का क्या होता है बेटा क्यों सेक के का क्या होता है कर्ण बटे आधार क्या है बेटा आपका ए और बी। तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा बेटा सेक के बराबर में कर्ण कितना दे रखा हुआ है 17 और आधार कितना हो जाएगा बेटा 8। यानी कि आपका साइन ए का कितना निकल के आ गया 15 बटे 17 और सेक ए का कितना निकल के आ गया 17 बटे 8। देखो अब आप लोग सवाल करते हो फिर भूल जाते हो करके लाते ही नहीं वैसे आप लोग सारे एक पास सोने से करवा लेते हो। मेहनत किया करो कहते हैं कि जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है सफलता इंतजार नहीं करती किसी का हर पल को पकड़ने वाले का जो हर पल को पकड़े वही असली हुनर होता है। हर चीज को पकड़ो भाई। अब एक सवाल लगाते छोड़ देते हो। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो 5 और 6 आज पढ़ लो उसके बाद में बाकी कल निपटा देंगे ठीक। पढ़े रहो डेली तुम लोग। एक बार पढ़ो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई जल्दी से। इतनी स्पीड में नहीं पढ़ना था कि हमें सुना ही ना पड़े। अब देखो भैया ये पढ़ चुकी है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है जैसे थीटा बराबर में कितना दे रखा हो 12 बटे में 13 सॉरी 13 बटे में 12 से थीटा बराबर में 13 बटे 12 दे रखा हो तो क्या करना है आप कह रहा है अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित करना है। यानी कि अब आप लोगों को क्या क्या बताना है सेक बताना है तो सॉरी कॉस बताना है tan बताना है कॉसेक बताना है सेक बताना है सबके जो है मान आप लोगों को बता देना है। अगर देखो आज फिर से हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या अब हम कुछ भी मान सकते हैं किसी भी बिंदु को ए किसी को बी किसी को सी किसी को भी डी जो भी मानने वाला हम किसी को भी मान सकते हैं ए बी सी। अब बेटा इसका क्या होता है लंब बटे आवाज नहीं निकल रही है लंब बटे में साइन का लंब बटे में क्या होता है कर्ण होता है। अब इसमें निकालेंगे क्या हम लोग आधार फिर वही कर देंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें करेंगे इसमें भी बेटा आप लोगों का कौन सा फार्मूला लग जाएगा एक ही फार्मूला लग जाएगा कौन सा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बोलो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका? कर्ण कितना दे रखा हुआ है? AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में BC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर प्लस में बेटा कितना हो जाएगा आपका? AB का होल ऑफ स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, AB का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़े महान हो आप लोग, अचानक से दिखा ये सेक दे रखा है ना, तो सेक का क्या होता है? हम साइन साइन चिल्ला रहे थे उतनी देर से, सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ये तो को अचानक से याद आ गई जो वैल्यू पुट करने जा रहे थे। अब देखो बेटा सेक कर्ण कितना दे रखा हुआ है? 13 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में हमें फाइंड आउट क्या करना है? BC यानी कि लंब, तो BC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में AB का कितना हो जाएगा? 12 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 169 इक्वल में BC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 144, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? BC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में 169 माइनस 144। अब बेटा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में कितना बच जाएगा? 25। BC का होल ऑफ स्क्वायर से हटके अंडर रूट चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, तो BC बराबर में कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा? 5। अब सभी के मान ज्ञात करने हैं। देखो तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का बेटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका साइन में कितना दे रखा हुआ है बेटा? 5, और कर्ण कितना दे रखा हुआ है? 13। वेरी गुड। उसके बाद में साइन के बाद में क्या आता है? कॉस आता है। कॉस क्या होता है बेटा आप लोगों का? आधार बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 12 बटे 13। उसके बाद में बेटा tan, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि 5 बटे 12। अब देखो जस्ट इसका अपोजिट आगे के तीनों का होता है ना, तो अब साइन कॉस tan, उसके बाद में क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 13 बटे 5। सेक थीटा तो आप लोगों को पता ही है कितना दे रखा हुआ है? 13 बटे 12। उसके बाद में आपका क्या बच गया? कॉट बच गया। कॉट थीटा बराबर में बेटा कितना दे रखा हुआ है आपका? 12 बटे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यही सारे जो है त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात हैं, यही आपके अनुपात अन्य हैं। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो भैया जस्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा आपका? 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि यदि A और B न्यून कोण है। अच्छा न्यून कोण जानते हो किसे कहते हैं? कौन से? उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण अभी तो कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है ना, 45 डिग्री का न्यून कोण, तथा कि न्यून कोण है तथा cos A और cos B बराबर है। क्या कह रहा है? cos A बराबर में किसके है बेटा? cos B के। cos A cos B के बराबर है, तो दिखाइए क्या सिद्ध करना है बेटा? एंगल A बराबर है एंगल B के। अब बेटा सबसे पहले हमको तो भैया 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? है ना। पहला किसके लिए बनाएंगे? cos A के लिए, A B C। दूसरा किसके लिए बनाएंगे बेटा? दूसरा किसके लिए बनाएंगे? सॉरी, तो यहाँ पे B होगा, A और B, यहाँ पे A C B, ठीक बेटा। और उसके बाद में दूसरा कोण कौन किसके लिए बनाएंगे? B के लिए, A B C। अब देखो त्रिभुज A B C में
अच्छा ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना, जब आप बनाओगे अच्छे से तो हो जाएगी ना। यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा आपका? 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। अब बेटा देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, सीधा सा कह रहा है कि cos A, तो cos A इस वाले के लिए, ये cos A के लिए डायग्राम है, और ये किसके लिए? cos B के लिए। अब दोनों से निकालेंगे बेटा, दोनों में आपका cos A का क्या होता है बेटा? cos A बराबर में क्या होता है बेटा? आप लोगों को पता होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बेटा कितना है? AC, कर्ण कितना है? A और B। उसके बाद में cos B के लिए इससे उठाएंगे, फिर इसमें क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार कितना दे रखा हुआ बेटा? BC, और कर्ण कितना दे रखा हुआ है? AB दे रखा हुआ है। अब कह रहा था कि cos A और cos B बराबर हैं, तो लिख लेंगे, दोनों का मान लिख लेंगे, लिखेंगे cos A बराबर cos B, दोनों की वैल्यू रख लेंगे, AC बटे में AB बराबर में BC बटे में A और B, कट जाएगा ना, तो बेटा क्या बच जाएगा आपका? AC बराबर में BC बच जाएगा। अब एक चीज देखो, AC बराबर में क्या निकल के आ रहे हैं? आपकी दो भुजाएं बराबर में निकल के आ रही हैं। अब जब सामने के, जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, जो समान भुजा, देखो ये भी भुजा समान है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं नहीं, एंगल A बराबर में एंगल B, यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए, आगे के कल देखते हैं।